हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो बहुत दिनों से ऐसा सोच करके रखे थे कि आज हम चैप्टर वन से सारे रिवीजन के लिए पढ़ेंगे। तो मैं चैप्टर वन से शुरुआत करता हूँ। यह चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो ठीक है, चैप्टर वन शुरू करते हैं। चैप्टर वन में सबसे पहला चीज़ क्या है, करें कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है कि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और द मेजरमेंट। अब किसी भी फिजिक्स में जब भी मेजरमेंट होता है उसके दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 जो है वो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो किलोमीटर है वो इसका यूनिट है। ठीक है, अब यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट। Q is the physical quantity, numerical value, and unit is U। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यह फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी है जिसको कि आप मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नंबर अलोंग विथ हैव द यूनिट। समझ गए। एग्जांपल के लिए आपको लेंथ कर दूं 2 किलोमीटर। ठीक है, तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हो और इसकी कोई नंबर वैल्यू है यानी 2 है, और यूनिट भी है किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पे दिए गए सारे सब्सटेंसेस की हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय आती है जब आप एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में चेंज करते हो, और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक कि अगर यूनिट लार्जर है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। अगर यूनिट स्मॉलर है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मैं ये करता हूँ कि डिस्टेंस है, मान लो मेरा डिस्टेंस है मेरा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, यहाँ पे देखो दो है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर मेरा है लार्जर क्वांटिटी। ये लार्जर है तो ये आया स्मॉलर वैल्यू। अब इसी क्वांटिटी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या फॉर्म है मेरा, मैं ऐसा करके चलता हूँ कि यहाँ से किलोमीटर से मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 2 किलोमीटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मुझे करना पड़ा स्मॉलर। अगर ये स्मॉलर वैल्यू आई तो ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, लार्जर आ गई। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों ही सेम क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, जो कि 2 किलोमीटर के बराबर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो यहाँ पे मुझे हो गया N1 U1, दिस वन इज द N2, अगेन दिस वन इज द U2। तो आप क्या लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं इसको लूँ तो ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, यही चीज हमने आपको इस न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाया। एक चीज और समझिए, ये जो n की वैल्यू है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज द यूनिट। जैसे कि मैंने आपको मीटर में रखा तो ये वैल्यू हमें लार्जर लेना पड़ गया था, यानी कि स्मॉलर वैल्यू लिया तो ये वैल्यू मुझे लार्जर रखना पड़ गया। अगर ये वैल्यू u वैल्यू अगर हम लोग लार्जर रखेंगे तो ये u n की वैल्यू स्मॉलर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वांटिटीज की बात करें कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। एक होता है रेशियो। रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज के सिमिलर क्वांटिटीज का हम लोग जो है सो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, वही हमारा रेशियो है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द 4 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो कि सेम क्वांटिटी की यहाँ पे रेशियो है, इसलिए इसका ना तो कोई यूनिट होगा और ना ही कोई डायमेंशन होगा। और जो कि डायमेंशन नहीं होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M0 L0 T0 से। देखिए आप अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं
और आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो चैनल को बीच में सब्सक्राइब कर लो, और इससे क्या हो जाए मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं सारे तरह के लेक्चर जो कि दिल्ली के हर एक स्कूलों के लिए एप्लीकेबल है, मैं एक सीरीज लेकर के आऊँगा जो आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, खास करके साउथ दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स में मेरे इस नोट्स का आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। समझ गए? अब दूसरा चीज है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे सी बाई भी आप लिख सकते हो। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डिविएट करती है, और ये इसका मूल कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। समझ गए ना? और स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो ही हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। सेकेंड वन इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? जैसे कि आप ऐसा समझो, अगर कोई मान लो कि ये एल लेंथ की रॉड है, और इस एल लेंथ की रॉड पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। अब इस एल लेंथ की रॉड का एक्सटेंशन हो गया, कितना एक्सटेंशन हो गया? तो ये तो एल ही है, अब इसमें एक्सटेंशन हो गया, ये क्वांटिटी मेरा डेल्टा एल। तो पहले लेंथ था एल, अब दोनों में इंक्रीज हो गया एल प्लस डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है कि ये वैल्यू कितना बढ़ी, कितना इंक्रीज हुआ, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, ये दोनों का रेशियो कर दे तो मेरा स्ट्रेन हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये एक डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इस तरह की क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। इट हैज नो डायरेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका क्या सब एग्जांपल ले सकते हो? मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ध्यान रखना है, टेम्परेचर, ओके, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब के सब हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी का? इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी की कितना वैल्यू है ना? और ऑर्डिनरी अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर द एडिशनल कांस्टेंट, यूज्ड फॉर द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी इस तरह की क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीज होती है। क्या सब? एक मैग्नीट्यूड भी होती है और दूसरा डायरेक्शन भी होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लो कि एक छोटू है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और कह दूं कि छोटू तुम जाओ 4 किलोमीटर, तो इसके पास तो चारों तरफ का एरिया है, जिधर मन करे उधर चला जाए। लेकिन मैं यहाँ से कहूँ कि नहीं भाई, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से 4 किलोमीटर में जाओ। कैसे जाओ? 4 किलोमीटर जाओ, और वो भी नॉर्थ में जाओ, तो ये इधर की तरफ जाएगा क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, और यहाँ से जाएगा 4 किलोमीटर। अब इसका डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया, इसलिए ये क्या हो सकता है कि ये सब जगह सब हर एक डायरेक्शन में ये ट्रेवल नहीं कर सकता, एक फिक्स डायरेक्शन में ही जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। समझ गए ना? हम क्या कर रहे हैं? एक फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या सब है वेक्टर क्वांटिटी? जैसे आप ले लो, एग्जांपल ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास जहाँ पे देखोगे एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद मोमेंटम है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होता है मास और इनटू में वेलोसिटी भी वेक्टर। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की क्या विशेषता है कि इसके पास डायरेक्शन होता है, और यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अगले आगे के चैप्टर में। अब हम लोग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी देखो, वह बेसिक क्वांटिटी है जिसको कि दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। ये फंडामेंटल है, बेसिक है, ये किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये बिल्कुल 7 ही नंबर है, 7 संख्या में 7 है। क्या सब है? लेंथ है, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। मास है, इसको का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, केजी है। टाइम है, सेकंड से डिनोट करते हैं, सेकंड एस। टेम्परेचर केल्विन के।
इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए luminous intensity. This is the luminous intensity. Intensity is candela. CD से denote करते हैं. Say similarly, amount of substance is mole. MOL से denote करते हैं. Other is the derived quantities. Derived quantity उस तरह की quantity है जो कि physical combination के मदद से लिखी जाती है. एग्जाम्पल के लिए आप समझो जैसे एरिया है. एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं? L इंटू बी है ना. लेंथ भी है, ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ के फॉर्म में, लेंथ इंटू लेंथ है. वॉल्यूम देखोगे क्या है? एल बी एच, यानी ये भी लेंथ है एक तरह का, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है. सबका यूनिट मीटर में होगा. समझ गए कि नहीं? यहाँ पे वॉल्यूम में कि जो कंपोनेंट है एल बी एच, ये तीनों ही मीटर में होगा. नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. ठीक है. आगे देखो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अब सिस्टम ऑफ यूनिट, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट को ही हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. जैसे कि आप देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि कॉमन वेज में यूज किए जाते हैं. जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, दूसरा एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, ऐसा यूनिट है ना. तो अब यहाँ देखो, सी फोर आप सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करता है, जी फोर ग्राम और एस फोर सेकेंड. ये लेंथ, मास और टाइम, ये तीन चीज आपको दिखाया गया. इस तरह फुट है, पाउंड है, सेकेंड है, फुट है, पाउंड है, सेकेंड है. सिमिलरली एम के एस है, मीटर है, ये के है, किलोग्राम है, एस फोर सेकेंड है. ये ऐसा यूनिट मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. आपकी जितनी भी क्वांटिटीज होती है उसे हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं. ठीक है. अब जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए हो सकता है कि आज ये बोरिंग लगता हो, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर है, बट जो नहीं पढ़े उनको एक बार जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है. आगे देखो, सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट है, कुछ सप्लीमेंट है साथ में, है ना. जैसे प्लेन एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया. प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं, आर ई डी सिंबल है. सॉलिड एंगल स्ट्रेट स्ट्रे रेडियन है, एस आर है. ठीक है. अब यहाँ पे समझो रेडियन क्या होता है. रेडियन का ऐसा यूनिट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल. अब ये होता क्या है मैं आपको बता दूं. जब कोई बॉडी मान लो कि सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, यहाँ पे इसका पॉइंट ओ है, ये इसका रेडियस है आर आर, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है डी एस मान लिया जाए, ये रेडियस है. तो यहाँ से एक मान लो कि छोटू चलना शुरू किया है, कहाँ से? यहाँ से, और सर्कुलर पाथ में जा रहा है. ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, इसको करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, चलना शुरू किया यहाँ से पॉइंट ए से और पहुँच गया बी पे. तो ये जो ए बी है, ये है मेरा आर्क लेंथ. क्या है? ये मेरा है आर्क लेंथ. आर है रेडियस. एंगल कितना है इस बीच का? डी थीटा. तो जब कभी भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन में आर लिखते हैं. डी एस यानी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई दिस. अब खुद एक चीज देखिए कि डी एस क्या है? आर्क लेंथ होगा, ये भी मीटर वगैरह में कुछ इस तरह का होगा. रेडियस है, ये भी कुछ मीटर में होगा. तो ये भी बेसिकली क्या है? डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या भी क्या है? डायमेंशन लेस ही है, बट ऐसा यूनिट हम लोग इसका रेडियन में लिखते हैं. ठीक है. थीटा इज इक्वल टू, आप इसको एस इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्म में भी याद रखते हो, या एल इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्म में भी. आगे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये रेडियन डायमेंशन लेस क्यों होता है? क्योंकि ये आर का लेंथ क्या हो गया? एल हो गया, रेडियस का भी लेंथ एल है. दोनों को देखोगे कट करोगे तो ये डायमेंशन लेस हो जा रहा है, इसीलिए ये डायमेंशन लेस है. कह रहा है कि रेडियन इज अ डायमेंशन लेस ऑल्दो द स्पेशल यूनिट रेडियन इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द क्वांटिटी इज एन एंगल. यह सिर्फ क्यों डायमेंशन लेस होने के बाद भी ये क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए. अब कुछ चीजें हैं जैसे कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है आपको. हम लोग एंगल जो है ना, अगर एक सर्कुलर पाथ पे पूरा कंप्लीट चक्कर एक लगा लोगे तो कितना हो जाएगा? 360 होता है. तो वही हमारा ये होगा 2 पाई इक्वल टू 360. पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये 180.
अच्छा 1 रेडियन, जब पाई की वैल्यू इतना है तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना 180/पाई, और जब इसे डिवाइड करोगे तो 57.3 डिग्री आता है। समझ गए। अब तो कुछ इसके साथ साथ याद भी आप रख सकते हो। आप सिंपल समझो कि पाई की वैल्यू कितना है 180 डिग्री, ऐसा याद रखना है। तो अगर मैं कहूँ कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई में कैसे लिखेंगे, तो क्या कहोगे, पाई/2, 180/2। आप पाई का मतलब ही समझ लो इतना डिग्री है। अगर मैं 45 डिग्री दूँ तो 45 डिग्री क्या होगा, 180/4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यही तो है हमारा पाई/4। बोलो हाँ या ना। अगर ये 60 डिग्री है तो इसको क्या लिखते हैं, 180/3 ना। 180 की जगह पे मैंने पाई बोला लिखने के लिए, लिख लो। ठीक है, आप इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, 180 = पाई डिग्री। तो यहाँ पे अगर कह दूँ 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना, 180 अपॉन में आप 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया पाई/6। तो ये कुछ वैल्यू है, तो आपको जैसे ही आप कहे 0 डिग्री क्या होगा, तो ये 0 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि 90 डिग्री पाई/2 होता है, 45 पाई/4 है, 60 डिग्री पाई/3 है, 30 डिग्री पाई/6 है। तो ये सब कुछ एंगल है। अब देखो ध्यान से, क्या होता है 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट, इसे मिनट को मिनट्स ऑफ आर्क बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट ऑफ आर्क इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये ध्यान रखना। 60 सेकेंड ऑफ आर्क, ये बेसिकली लेंथ का ही मतलब मेजरमेंट करता है, समझिए ना। तो आगे देखते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन के लिए मैंने एक डायग्राम इनक्लोज कर रखा है, इसको देखो ध्यान से। जो ब्लैक कलर का अर्थ सा दिख रहा है, एक फुटबॉल है, और उसी के सरफेस पे ये एरिया लिया गया है DA। ये जो DA लिया गया है, ये उसी पे ऊपर का एरिया है। अच्छा, ये सेंटर के साथ जितना एंगल बनाता है इसको हम लोग डी ओमेगा बोलते हैं, और इसी को हम लोग स्टेरेडियन या फिर सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सी बात करें तो डी एंगल इज इक्वल टू, यहाँ देखो जो लिखा हुआ है, डी ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन में R²। समझ गए। और इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, देख लो डी ओमेगा इज इक्वल टू DA/R²। आप पिक्चर में अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार फिर से देख सकते हो। ये जो है एरिया है, यहाँ पे एरिया है, ये सेंटर के साथ एरिया किसका, स्फीयर के सरफेस का एरिया है, ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाता है, वही हमारा डी ओमेगा हो गया। समझ गए। तो ये समझिए कि ये भी एक डायमेंशन लेस है, लेकिन फिर भी इसका एंगल दिखाने के लिए कि कितना एंगल बन रहा है, उसे हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमने एक स्फीयर के लिए डिस्कस किया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कितना होता है, 4 पाई² होता है। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाना, तो आप सिंपल समझो, डी ओमेगा इज इक्वल टू, अभी जस्ट पढ़ा था, DA अपॉन में R²। DA यानी 4 पाई² अपॉन में कितना R², तो R² से R² कैंसिल हो गया, तो 4 पाई रेडियन हो गया। तो किसी एक स्फीयर के लिए पूरे एंगल के लिए बात की जाए तो ये इतना स्टेरेडियन होता है। तो टोटल सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन। देखो आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज ये आपका है कि रेडियन और स्टेरेडियन, इसको भी देख लेते हैं फिर बात करेंगे। ये रेडियन 2D के लिए यूज होता है, स्टेरेडियन 3D ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। थीटा इज इक्वल टू S/R हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू A/R²। इसका रेडियन ऐसा यूनिट रेडियन है, इसका स्टेरेडियन है, दोनों, बट क्या है कि डायमेंशन लेस है, दोनों ही डायमेंशन लेस है। अच्छा, फिक्स प्रीफिक्स की भी बात करते हैं। ऐसा यूनिट में कुछ प्रीफिक्स है, जैसे कि आप देखो कहीं पर भी 10⁻1 लिख रहे हो तो डेका उसको रीड करते हो। ये लार्जर क्वांटिटी, दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक लार्जर क्वांटिटी, दूसरा माइक्रो क्वांटिटी या स्मॉलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट है डेका, डेका है 10⁻1, अगर कहीं भी रहे तो डेका पढ़ेंगे। 10⁻2 रहे तो हेक्टो पढ़ेंगे। 10⁻3 रहे तो इसको किलो पढ़ेंगे। 10⁻6 रहे तो मेगा पढ़ेंगे। 10⁻9 रहे तो इसे जीगा पढ़ेंगे। 10⁻9, 10⁻12 करे तो इसे टेरा कहेंगे। 10⁻15 रहे तो इसे पेटा कहेंगे, और 10⁻18 रहे तो इसे एक्सा कहेंगे। इतना सारी चीज आप याद रखो या ना रखो,
क्या आपको याद रखना है? जैसे किलो तो आपको याद ही रखना है, मेगा 10⁻6 ये याद ही रखना, जी का 10⁻9 होता है ये याद रखना, टेरा 10⁻12 होता है ये याद रखना। समझ गए कि नहीं? इतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं इधर स्मॉलर क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग डेसी है, डेसी में हम लोग में 10⁻−1 रखते हैं, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नाइनो 10⁻−9 और पीको 10⁻−12। तो हमने सिर्फ वही क्वांटिटी लिए हैं जो कि आपके फिजिक्स में बार बार रिपीटेशन में आता है। तो आपको ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक सब पता होना चाहिए। यानी कि मैं मिली पूछूं तो आप खुद में एक बार बोलो कि मिली 10⁻−3 होता है, माइक्रो 10⁻−6 होता है, नैनो 10⁻−9 होता है और पीको 10⁻−12 होता है। अच्छा, एक दो चीज और बच गया, फेम टू 10⁻−15 होता है, ये भी आपके फिजिक्स में बार बार रिपीटेशन में आता है। फेम टू कितना यूनिट है? एटो 10⁻−18 है। ठीक है, इसके बाद आप लोग करते हैं कि कुछ हमें कन्वर्जन यूनिट है, जैसे कि फोर्स है, फोर्स है उसको हम लोग लिखते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5⁻18 किलोमीटर पर 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 मीटर पर सेकेंड। ये आप समझ ऐसे समझो कि इतना याद नहीं करना है तो आप यहाँ पे समझो, फिर सब याद रखो। आप ये समझो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, 1 आवर को मिनट में 60 मिनट हो गया। अब इस मिनट को हमें 60 सेकेंड में बदलना है, तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ कितना आ गया, 1000/3600 सेकेंड हो गया। अब कैंसिल जो हो रहा है उसे आप लोग क्या करो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर देते हैं। जैसे 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा हो गया, 2 18 हो गया। तो अब ये देखा, आप खुद देखो कितना आ गया, 5/18 आ गया। तो आपको क्या कहेगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 1 मीटर पर सेकेंड को मुझे इसमें कन्वर्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पर को आप जब कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप बताना अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं बता दूंगा। ये ध्यान रखना है, पीको माइक्रो ये सब आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए, तो हमने एक पार्ट अभी हमने इसका किया है। नेक्स्ट क्लासेस हम ये बात देखेंगे कि हम लोग डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकाल पाते हैं। जैसे कि आपको कह दूं कि बताओ फोर्स है, फोर्स का कैसे निकालेंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का ऐसा यूनिट एम, डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखोगे, तो इसका लिख देंगे m/L⁻²। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये सब बातें जानने के लिए अब आप मेरे अगले क्लास को ध्यान से देखिए। मैं आपको सारे क्लास को पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, सीखिए। मैं हर तरह के क्वेश्चंस करूंगा यहाँ से लेकर के जेई तक, बट आप अपना प्यार बढ़ाए रखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच बताएं कि ये कितना ज़रूरी चीज़ है। मैं बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ और काफ़ी हाई लेवल तक जाऊँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।